हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जिनके नेचर और डिफिनेशन को क्लियरली समझा जा सकता है, क्योंकि उनकी चाल, उनका इफेक्ट समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रहस्यमय ग्रह हैं जिनके बारे में अभी पूरा अध्ययन सामने नहीं आया है और लगातार अनुभव इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे प्लूटो है, जैसे नेपच्यून है, जैसे यूरेनस है, फिर राहु हो गया, केतु हो गया। तो आज हम वृष राशि के संदर्भ में, क्योंकि चंद्रमा जब भी वृष राशि में बैठेगा तो जो जातक है उसकी राशि वृषभ हो जाएगी, टॉरस हो जाएगी। फिर चाहे वह जन्म कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो, वो पार्टिकुलरली जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का अपना फल भी मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम हाउस के संदर्भ में नहीं, बल्कि राशि के संदर्भ में, राशि विशेष के संदर्भ में चंद्रमा के साथ केतु की युति के विशेष प्रभाव का अध्ययन करेंगे। अब तक हम आपको एक एक करके एक एक राशि के अपने प्रभावों के बारे में बताते चले आ रहे थे, अपनी विशेषताओं के बारे में, गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में, खूबियों के बारे में, कमियों के बारे में। लेकिन अब हम उन राशियों में चंद्रमा की मौजूदगी के साथ साथ किसी और ग्रह की युति या कंजंक्शन के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी आरंभ कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने पहले भी कुछ वीडियोज पोस्ट किए हैं, तो आज के वीडियो में प्रस्तुत है चंद्रमा और केतु की युति का क्या फल मिलता है। इस वीडियो की थीम को स्टार्ट करने के पहले आइए पहले वृष राशि की विशेषताओं पर क्विक ग्लैंस डाल लें। वृष राशि के लोग स्ट्रांग होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, कमजोरी नाम की कोई चीज नहीं होती है उनके अंदर में, और मजबूती बिल्कुल कहा जाए कि बिल्कुल अंदर तक भरी हुई होती है। और वो डिपेंडेबल भी होते हैं। नंबर 2 में आप देख सकते हैं डिपेंडेबल, जिसका मतलब है कि आप उन पे किसी चीज को लेकर के भरोसा कर सकते हैं। तीसरी चीज है वो प्रैक्टिकल होते हैं, रूमानी या फैंटासी की दुनिया में नहीं जीते हैं, कल्पना की दुनिया में नहीं रहते हैं, इसी दुनिया में, इसी धरातल पे निवास करते हैं। चौथी चीज है रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। डिपेंडेबिलिटी अलग चीज है। डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो आपका काम पूरा कर सकता है, आपका सहारा बन सकता है, आपका भार अपने ऊपर ले सकता है, लेकिन सक्षम होने के बाद वह उस काम को पूरा करेगा या नहीं, मुकर जाएगा या बेईमानी कर लेगा, ये एक अलग चीज है। और रिलायबिलिटी बिल्कुल एक अलग चीज है, जिसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी बेईमानी नहीं करेगा, मुकरेगा नहीं, पलटेगा नहीं। पांचवी चीज है कि वो डाउन टू अर्थ होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके कदम, उनके पांव जमीन से जुड़े हुए होते हैं हमेशा। कभी भी आसमान के भरोसे वो अपनी यात्रा तय नहीं करते हैं, हमेशा जमीन के भरोसे पे रह के पूरी करते हैं, जिसके कारण कि उनको कभी भी गिरने का डर नहीं होता है, गिरने का खतरा उनको नहीं होता है। छठे नंबर में आप देख सकते हैं कि दे लाइक टू स्टिक विथ व्हाट दे नो। उनको उसी काम को करना पसंद है या उसी चीज पे वो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसके बारे में वो पहले से अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन इतना भी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं। 7 नंबर में आप देख सकते हैं बट डोंट माइंड ट्राइंग न्यू थिंग्स एवरी वंस इन ए वाइल। बीच बीच में वो नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, नए तरह के प्लान पे भी काम कर सकते हैं, नए तरह के आइडिया को भी लेकर के उस पर आगे बढ़ सकते हैं, नए विचार या नए लोगों पे भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई करने में उनको कोई झिझक नहीं होती है। ज्यादा तो अपने ही फेथ पे बिलीव होता है, लेकिन नई चीजें भी बीच बीच में ट्राई करते रहते हैं, अगर वो भरोसेमंद लगे तो, अगर वो आइडिया फिजिबल लगे तो। नंबर 8 में है कि दे आर सेंसिबल। वे काफी प्रैक्टिकल और सेंसिबल बीइंग होते हैं, जिसके कारण कि न सिर्फ वो खुद अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बल्कि उनके आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनको भी अच्छे डिसीजंस लेने में वो मदद करते हैं। 9 नंबर में है कि वे इमोशनल और मूडी भी हो जाते हैं अगर उनको कोई अच्छी चीज दिख गई या फील हो गई या अनुभव हो गई या सुनाई पड़ गई या किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो गई, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी हो सकते हैं और मूडी भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं।
और नंबर 10 में आप देख लीजिए कि वो स्टेबबॉर्न और डिटरमाइंड होते हैं। उनको जो चाहिए उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, बहुत हठी होते हैं, अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ते हैं और उनके दिमाग में उनका लक्ष्य एकदम क्लैरिटी के साथ सेट होता है। हम बात कर रहे हैं टॉरस वृष राशि की, जिसका एलिमेंट अर्थ है और अर्थ एलिमेंट होने के कारण ये जातक जमीन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वृष राशि शुक्र से शासित राशि है और यह शुक्र जो है अपने आप में एक स्त्रीलिंग ग्रह है, जिसका केतु के साथ एक सौम्य संबंध है, जिसका हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जहाँ तक वृष राशि की बात है तो वो आज़ादी से जीने में यकीन रखते हैं। उन्हें आज़ाद पंछी की तरह खुलकर जिंदगी जीने का शौक होता है। इस वजह से उनकी जिंदगी में कई बार उथल पुथल भी आ सकती है या हलचल भी हो सकती है। हालांकि पृथ्वी राशि जो होती है, क्योंकि वृष एक पृथ्वी राशि है, इसका एलिमेंट अर्थ है, ये उनको जमीन से जोड़े रखता है और हर एक स्थिति को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए काबिलियत भी देता है। इस वजह से कहीं न कहीं व्यक्ति की जिंदगी में सुगमता आ जाती है और ये मुश्किल से मुश्किल स्थिति का भी अच्छी तरह से सामना करने के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार रख सकते हैं। तो अब हम केतु के इन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे कि तब क्या होता है। तो मान लीजिए कि इनका जो चंद्रमा है, मान लीजिए कि इनका चंद्रमा जो है वो वृष राशि में है, लेकिन वो इस हाउस में पड़ा है, लग्न हाउस में पड़ा है। सपोजली वो किसी भी हाउस में जाएगा 12 में, तो वो वृष राशि में ही होगा चंद्रमा। ये वृष राशि किसी भी हाउस में पड़ेगी, अगर चंद्रमा उसमें है तो आपकी राशि वृष ही होगी। लेकिन सपोजली यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अभी ये लग्न में है और अब हमें ये देखना है कि अगर इसके साथ केतु भी आ जाता है, इस जगह पे केतु भी विराजमान हो जाते हैं, तो क्या होगा। केतु का जो स्वभाव होता है ना, वो संदेहशील होता है, इसे स्केप्टिकल कहते हैं, डाउटफुल कहते हैं, और मिजाज अस्थिर होता है, जबकि वृष राशि का जो मिजाज होता है वो स्थिर होता है। केतु का मिजाज अस्थिर होता है, स्टेबल होता ही नहीं है। जहाँ वृष राशि के लोग अपने आप में मेहनती परिश्रमी होते हैं, शांत होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वहीं केतु इनके इस स्वभाव को बेचैनी में तब्दील कर सकता है और उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क करने से भरसक रोक सकता है। तो ऐसी स्थिति में वृष राशि के लोग काफी बड़बोले और बातचीत में ढीठ प्रवृत्ति के हो सकते हैं। हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वृष राशि वाले अपने आप में ही बेहद शांत स्वभाव के और इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाले होते हैं। इन राशि वाले लोगों के अपने जीवन में विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं की काफी चाहत होती है, लेकिन अगर केतु का संयोग चंद्रमा के साथ हो गया वृष राशि में, तो क्या होगा। इन चीजों को पाने के लिए उन्हें काफी कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है, मेहनत को कई गुना बढ़ाना पड़ सकता है। हाँ, केतु का एक सकारात्मक प्रभाव भी है और वो ये है कि केतु वृषभ राशि वालों को एक विचारशील सोच प्रदान करता है। और अगर केतु नहीं हो, सिर्फ चंद्रमा अकेला हो या चंद्रमा के साथ कोई और मित्र ग्रह हो, तो वृष राशि के जातकों को किसी भी बात को सोचने में समय नहीं लगाना पड़ता है। उनका डिसीजन क्विक होता है, बस तुरंत डिसाइड करते हैं। जैसा कि हम आपको इस वीडियो के बीच में बता चुके हैं कि उनका जो एक डिसीजन लेने का जो नैक होता है कि दे आर सेंसिबल एंड मेक गुड डिसीजंस नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर पीपल अराउंड देम। तो अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर लेते हैं। लेकिन जब केतु आ जाता है तो इस बात में थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि वो अब डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा और वो कोई नकारात्मक गुण नहीं होगा, वो एक विचारशील सोच प्रदान करेगा
जिससे कि इसमें व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे में फर्क करने में काफ़ी मदद मिलती है। और ऐसे तो वृष राशि वाले अपने प्रतीक चिन्ह वृष के समान अड़ियल या जिद्दी भी होते हैं, और उनका यह स्वभाव उनके विशेष करके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में मुसीबतें पैदा कर सकता है, जिसके कारण कि सरल और मधुर संबंध बनाए रखने में उनको कठिनाई आ सकती है। लेकिन केतु का जो प्रभाव है वो समटाइम्स क्या होता है कि वो अपने जातकों को कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने में प्रेरित कर सकता है जो दूसरे लोगों की नज़र में अनैतिक हो सकते हैं। हालांकि वे इन रिश्तों के प्रति काफ़ी भावुक और करुणा की भावना भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि उनके डिसीजन जैसे उनको अच्छी तरह से समझ में आए वैसे ही दूसरे लोगों को भी उसी तरह से समझ में आए। तो उन्हें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लेवल्स प्राप्त हो सकते हैं। तो वृष राशि में केतु की उपस्थिति जब हो जाती है, चाहे ये वृष राशि इस भाव में हो, इस भाव में हो, चौथे भाव में हो या किसी अन्य आगे के भाव में हो, हमने यहाँ सिर्फ लग्न में समझाने के लिए रखा है। तो वृष राशि में केतु की उपस्थिति होने से व्यक्ति का अपने परिवार वालों के साथ भी काफी कठिन और समस्याग्रस्त रिश्ता बन सकता है। तो केतु एक और जहां संदेह से भरा हुआ बनाता है, डिसीजन लेने में देरी करवाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को विचारशील भी बना सकता है और अच्छे बुरे में फर्क करना भी सिखा सकता है। तो ये कुछ सूक्ष्म अंतर थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, आपको डिटेल में जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो, like this video and subscribe my channel. Keep watching.